कौन सा चैनल है ये? यूट्यूब चैनल है, आप बताइए। आए? यूट्यूब चैनल है। कौन से उससे हो आप? गोदी मीडिया तो नहीं हो, और बेकार मीडिया, बिकाऊ मीडिया, जनता की बात नहीं दिखाता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हिंदुस्तान लाइव की टीम अब आ पहुंची है रामपुर। रामपुर में किसकी बनेगी सरकार, यहाँ का चुनावी मूड क्या है, सबसे सच्चा और सबसे सटीक सर्वे देखिए हिंदुस्तान लाइव में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पब्लिक ओपिनियन सबसे जबरदस्त मिलते हैं। आइए जाने रामपुर की राय। किसकी सरकार बनवा रहे हैं भाई साहब? भाजपा। अच्छा, भाजपा के सपोर्टर हैं। आप यहाँ पे पूछ रहे जितने मोमडन्स हैं, ज़्यादा भाजपा का जो राशन मिला है सब उन्हीं को मिल रहा है। बहुत बदलाव आया है, हम लोग सेफ अपने आप को कर रहे हैं। पहले पुलिस वाले जब देखो यहाँ पे डंडाबाजी खूब चलती थी, संविधान में खूब डंडाबाजी हुई, अब कुछ नहीं होता। भाई साहब कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो गई। कौन सा चैनल है ये? यूट्यूब चैनल है, आप बताइए। आए? यूट्यूब चैनल है। कौन से उससे हो आप? गोदी मीडिया तो नहीं हो? यूट्यूब चैनल। अच्छा अच्छा जी, वहाँ तो बताइए, ये क्या पूछना चाह रही हैं? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? इसकी सरकार बनवा रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के हित की बात करेगा, उसकी सरकार बनेगी। जो देश की बात करेगा, जो भारत की बात करेगा, उसकी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं बनेगी। कितना भ्रष्टाचार है, महंगाई, बेरोजगारी, लूट, और क्या पूछना चाह रही हैं? और बेकार मीडिया, बिका हुआ है, बिकाऊ मीडिया, जनता की बात नहीं दिखाता। आपको ऐसा क्यों लगता है मीडिया बिका हुआ है? ये तो जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये सब उन्हीं का अधीन काम कर रही है। इससे पहले कभी होता था ऐसा? कितनी उम्र हो गई आपकी? आपने देखा कभी ऐसा होता था? जनता की बात सुनी जाती थी। ये बेरोजगार बच्चे, ये किसके पास जाएंगे रोटी मांगने के लिए? इनके लिए रोजगार कहाँ है? इनके बाप बूढ़े हो गए, इनको रोजगार चाहिए। वो कह रहे हैं हमने 4 लाख रोजगार दे दिया। कोई 4 लाख रोजगार नहीं है, सब कागजों में है। मैं भी गवर्नमेंट से आया हूँ, सब कागजों में है जी। हमें देश को बनाने के लिए युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं जब तक देश का युवा आगे नहीं बढ़ेगा, नई जनरेशन जब तक नहीं आएगी, जब तक बच्चे हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने विश्व गुरु बना दिया भारत को। नहीं नहीं, भारत हमेशा से विश्व गुरु, हमारा भारत हमेशा से सन 1947 से लेके हमारे भारत का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ का बच्चा बच्चा इस भारत पे कुर्बान। अगर मेरे खून की जरूरत पड़ेगी भारत को आज भी, तो मैं भारत को अपना खून देने को तैयार हूं। कैसी बातें करती है आप? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा भारत। बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है फरीद खान। अच्छा, एक सवाल और, आपको लगता है कि जो टीवी का मीडिया है, जो टीवी है इस समय, वो सही तरीके से देखिए, काम ऐसा है मेरी बहन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच्चाई हमेशा नीचे से लेकर ऊपर तक बोलती है। आप सुबह से लेकर शाम तक एक बात को, झूठी बात को 24 घंटे कहते रहिए, लेकिन वो सच्चाई में नहीं बदलेगी। हकीकत मेरी आंखें देखेंगी, हकीकत जनता देखेगी। अगर मेरे एरिया से 30 बच्चे क्वालिफाइड अगर मुलाजिम होंगे, तो मेरी आंखें देखेंगी कि ये बच्चे रोजगार से लगे। फरीद भाई के लिए तालियां। बहुत बढ़िया। लेकिन आज मेरे जवान बच्चे डिग्रियां हाथों में लिए हुए रोजगार के लिए भटक रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन मीडिया ही नहीं ठेले दिखाता। लगाए हुए मीडिया दिखाता है क्या ये? नहीं दिखाता। मीडिया तो जनता की बात ही नहीं करता। अरे क्या हो गया इन्हें? क्या इनका परिवार नहीं है? इनकी माएं बहनें नहीं है? आए जो हकीकत को हकीकत नहीं दिखाते, सच्चाई को सच्चाई नहीं दिखाते। आपको क्या लगता है क्यों करते हैं ऐसा? उन्होंने लेख नहीं पढ़ा है।
उन्होंने राम और लक्ष्मण का लेख नहीं पढ़ा है। कौन सा लेख? उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है। अगर वो रामायण को देख लेते तो शायद ऐसा नहीं करते। खान साहब कौन सी रामायण बताने वाले हैं? रामायण का हर घर में रखी है, हर घर में रखी है कुरान, वेद, रामायण। क्यों नहीं देखते उसे? क्या हमारा भगवान ने यही कहा है हमसे कि आप झूठ बोलो, आप दो दिलों को बांट दो, नफरत फैला दो? नहीं, जोड़ दो। हम जब जुड़ेंगे तो हमारा भारत जुड़ेगा, बहुत शानदार। दुनिया में नाम होगा हमारे भारत का। क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा था, मीडिया वाले भी जहाँ जैसे समाजवादी के लोग जो समर्थन कर रहे हैं उस पार्ट को काट देते हैं। जहाँ बीजेपी के लोग बोलेंगे बीजेपी का डाल देंगे सिर्फ। अभी मैंने एबीपी न्यूज की कल की मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो एबीपी न्यूज में जो एंकर जो गई गाँव में उन्होंने सारी बीजेपी की डाली, जबकि यहाँ रामपुर के अंदर बीजेपी के नाम का तो कोई कुत्ता भी नहीं जीतेगा, कोई मतलब कहीं से कहीं तक बीजेपी का कुछ है ही नहीं है। तो उन्होंने जितनी लोगों के पास वो गए सिर्फ बीजेपी के उन्होंने डाले। तो आपको लग रहा है मीडिया बिका हुआ है? और मीडिया तो पहले से बिका हुआ, कोई नई चीज है इसमें? ये मुझे क्या सबको लग रहा है मीडिया बिका हुआ? बिका हुआ है मीडिया के अलावा, मतलब मीडिया के पास में इसके बीजेपी को दिखाने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं बचा हुआ है। सैलरी बीजेपी देती है मीडिया वालों को। मीडिया बीजेपी का भक्त है, मीडिया बीजेपी का क्या बोलते हैं वो कहते नहीं है, मुझे मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए पहले सॉरी बोल रहा हूँ कि रखेल वाला जो काम होता है ना वो मीडिया करता है। इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, गलत है, औरतों का अपमान है। मीडिया पूरी गुलाम बन चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। मीडिया चाहे कुछ भी करा सकती है, पूरे देश को बदल सकती है, लेकिन मीडिया कुछ दिखाती कहाँ है यहाँ? कोरोना के टाइम में देखो कितने लोगों को नया ऑक्सीजन मिली, ना कुछ मिला। ऐसी लोगों की लाशें गंगा के अंदर सड़ गई, लेकिन कुछ नहीं मीडिया ने दिखाया। ये तो कह रहे हैं विश्व गुरु बना दिया भारत को। कहाँ बना दिया विश्व गुरु? तुम्हें दिख रहा है तो कहाँ विश्व गुरु कहाँ बना दिया? सिर्फ बातें और कुछ नहीं है। नफरत की राजनीति है और कुछ नहीं इनके पास। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? नफरत क्यों? नफरत की राजनीति क्यों? इनके पास विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है दूसरा। इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन लड़ते हैं बस इनका एक ही पॉइंट है, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं भाई से बताइए। सबसे जो भाई ने बतलाया कि सबसे बेस्ट पॉइंट जो इस सरकार का है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर के ही है। सिर्फ ये बेस्ट पॉइंट है, मतलब इन लोगों के पास में है। ये लोग जब भी राजनीति करते हैं, ये जब भी मतलब बाहर आते हैं निकल करके, तो हमेशा ये लोग क्या करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में कर देते हैं ये, और अपनी सरकार बना लेते हैं। पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझती है। हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा जनता अनपढ़ है, वो लोग समझ ही कब पाते हैं। ये लोग माइंड डिवाइड कर देते हैं मतलब सारी जनता का। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये लोग जो है सिर्फ आपस में पब्लिक को लड़वाएंगे। तो रामपुर का मिजाज आगे भी हम टटोलते रहेंगे, लेकिन गर्म रहा यहाँ का मिजाज। यहाँ राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है और रोजगार भी एक मुद्दा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हर गली, हर शहर, हर जिले से रखते रहेंगे आपके सामने यूपी का रिपोर्ट कार्ड और पूछते रहेंगे किसकी बनेगी सरकार। देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया।